जिसने सोच लिया जिसने सोच लिया उसे जाना है मंजिल के उस पार, उसके लिए क्या सोमवार और क्या रविवार। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको विश्व का दर्शन करवाएंगे। विश्व का दर्शन का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट यानी कितने महादेश हैं। तो टोटल महादेश की संख्या, महादेश जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट, ये टोटल 7 है। कितने हैं? 7 हैं। और सबसे पहला जो है फर्स्ट लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा महादेश है वो है एशिया। कौन है? एशिया। एशिया में आपका 48 कंट्री है, जो कि जिसको यूएनओ ने मान्यता दिया है। ऐसे 50 कंट्री है। इसमें हांगकांग और ताइवान 2 ऐसे कंट्री हैं जिसको कि चाइना उसके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उसको चाइना देश नहीं मानती है, इसलिए 48 कंट्री जो है अभी प्रेजेंट में एशिया में है। दूसरा सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंट्री है, 54 कंट्री है, 54 देश है। और तीसरा जो है थर्ड में वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। कौन है? यानी उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, इसमें जो है आपका 23 कंट्री है, 23 देश है। और चौथा नंबर पर आता है आपका दक्षिणी अमेरिका, जिसमें कि 14 कंट्री है। ठीक है। और 5वां नंबर पर आता है, 5th नंबर पे आपका आता है, ऐसे तो कहा जाता है एरिया की दृष्टि से 5वां अंटार्कटिका है। ठीक है, 5वां अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। और 6 नंबर पर जो है आपका, छठा नंबर पर यूरोप है। और 7वां नंबर पर जो है 7th नंबर पर वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, फिर से देख लीजिए। एशिया सबसे बड़ा 48 कंट्री, अफ्रीका 54 देश के साथ, तीसरा नंबर पे उत्तरी अमेरिका 23 देश के साथ, दक्षिणी अमेरिका 14 देश के साथ। और आपका अंटार्कटिका में एक भी देश नहीं है। यहाँ रिसर्च सेंटर सब है, दुनिया भर के रिसर्च सेंटर, जैसे भारत का भी है, गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, ये सब रिसर्च सेंटर। मतलब रिसर्च सेंटर में यहाँ पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बनाया गया है। और अंटार्कटिका को ही श्वेत महादेश यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट यानी काला महादेश कहा जाता है। ठीक है, ज्यादातर आदमी यहाँ पर आपको काला ही नजर आएंगे, काला ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है एक ऐसा महादेश है जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा को, तीनों का तीनों अफ्रीका महादेश से गुजरती है। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अंटार्कटिका में एक भी कंट्री नहीं है। यूरोप में ऐसे तो 50 कंट्री है, लेकिन मान्यता 44 कंट्री को ही मिला है। जैसा कि एशिया में है उसके साथ भी ऐसा ही है, बहुत सारे कंट्री को दर्जा नहीं दिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो ऐसे खुद एक कंट्री है और कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया मतलब जो समुद्री वाला एरिया है, अगर आपका ध्यान आता, ये सब जितने भी हैं, ये सब आपको दिख रहा होगा अगर मैप पे, ये सब ओशियाना है। ओशियाना यानी समुद्र वाला एरिया है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना टोटल मिला के 14 कंट्री कहा जाता है। ठीक है, टोटल मिला के ये सब ओशियाना है। ओशियाना यानी समुद्र वाला एरिया है। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना टोटल मिला के 14 कंट्री कहा जाता है। ठीक है, टोटल मिला के 14 है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना मिला के टोटल 14 कंट्री है। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कंट्री और कॉन्टिनेंट दोनों है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही न्यूजीलैंड आता है। तो ये सब जो है मेन मुख्य बातें थी। चलिए आते हैं थोड़ा सा आगे। अब थोड़ा सा हम लोग एशिया पर देखते हैं। एशिया महादेश में 48 कंट्री है, जिसमें कि आपका रसिया यानी रूस भी आता है। ठीक है, रूस एरिया में सबसे बड़ा है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरिया विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो रूस ही है, जो कि एशिया में भी आता है।
एशिया और यूरोप, ठीक है, फिर से सुनिए, जो रूस जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा चीन। तो और सबसे छोटा देश जो होगा यहाँ पर, ठीक है, सबसे छोटा देश एशिया का हो जाएगा, छोटा देश में एरिया में आपका हो जाएगा मालदीव, ठीक है, सबसे छोटा है। तो आप देख लीजिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, छोटा भी मालदीव है, और यहाँ पर 48 कंट्री है। और आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर, ठीक है। एशिया में हम लोग एक कंट्री लेंगे जो भारत के ऊपर, इंडिया यानी भारत। जानते हैं इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देख लीजिए 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है भारत का, भारत यानी इंडिया, ठीक है। इसको अन्य नामों से जाना जाता है। इसका सबसे ओल्डेस्ट नेम यानी पुराना नाम जो था आर्यावर्त था, आर्यावर्त। अगर आपको बिहार, BIHAR, बिहार का फुल फॉर्म अगर निकाला जाए तो इसे कहा जाता है भारत का पूरा कंट्री का नाम, जो पुराना नाम था सब हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बी से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, और A से आर्यावर्त, और R से रीवा, ये जो है। और इसमें आर्यावर्त जो है सबसे पुराना नाम है भारत का। तो बिहार के फुल फॉर्म में ही पूरे इंडिया का कंट्री का नाम है। बी से फिर से देख लीजिए, बी से भारत, I से इंडिया, H से हिंदुस्तान, A से आर्यावर्त और R से रीवा, यानी आर्यावर्त जो है ये बहुत ही पुराना नाम है भारत का। तो हम लोग इसमें देखने क्या वाले हैं, ये सब तो हो गया कि इनका पुराना नाम था। भारत का क्षेत्रफल देख लिए। अब यहाँ पर देखिए कि राज्य कितना है। भारत में राज्य जो है 28 है, और सबसे नया राज्य जो बना, सबसे नया 2 जून 2014 को बना, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना एक नया राज्य बना 2 जून 2014 को, ठीक है। और 28 राज्य हैं। अभी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था इससे पहले, और 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। धारा 370 हटा दिया गया और एक नया राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज। 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसमें नया जो राज्य था वो तेलंगाना है, इसके बाद कोई राज्य नहीं बना। नया यूनियन टेरिटरीज है जिसमें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग होके एक नया बना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर बात किया जाए यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो आपका होगा लद्दाख, जो सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, ठीक है। और बाकी जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।